कैसे हैं आप लोग। कल यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर था, इजी पेपर आया था। और कल सीबीएसई बोर्ड का है साइंस का पेपर। तो आप लोग रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर चुके होंगे। नाइट स्टडी का, बहुत लेट नाइट स्टडी का मत रखिएगा आप लोग। जितना भी हो जाए दिन पे ही कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और कंप्लीट नींद लेके जाइएगा। और आपने इतना पूरे साल पढ़ा है तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, तो हमने थोड़ा सा केमिस्ट्री कराने की कोशिश की थी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर। ओके, और छोटी ही क्लास होगी आपकी ये। आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, चलिए करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम रिएक्शन बता रहे थे आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने आपका कंबक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी। अब उसी में हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखिए, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। आपका एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। एडिशन रिएक्शन जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, एडिशन या हाइड्रोजेनेशन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजेनेशन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो देखिए इसमें आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन go under the addition reaction. Unsaturated hydrocarbons go under addition reaction। ठीक है, आपका अनसैचुरेटेड मीन्स एल्कीन एंड एल्काइन है। एल्कीन एंड एल्काइन से है आपका, एल्कीन एंड एल्काइन। देखिए इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं आपके कन्वर्ट होते हैं डबल बॉन्ड में। ये होता है। तो आपकी एल्केन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, एल्केन्स डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। एल्केन का आपका एडिशन रिएक्शंस नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड होते हैं, बिकॉज दे आर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। वो आपके सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं। दे आर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स। ओके,
ये रहा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कुछ। देखिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, एडिशन रिएक्शन की। CH2 CH2 डबल बॉन्ड। इसको निकिल कैटलिस्ट की Ni जो होता है आपका निकिल होता है, निकिल, ये होता है निकिल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट का देखिए वर्क क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या घटाना। और इटसेल्फ कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट नॉट पार्टिसिपेट द रिएक्शन एंड इंक्रीज या डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया आपके। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये है आपका इथीन, ये है इथीन। इसके डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। ये हो जाएगा इथेन आपका। देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, बोथ कार्बन्स को। ठीक है, इसी तरह एल्काइन का भी अगर आप करें, CH डबल बॉन्ड CH H2 Ni कैटलिस्ट और हीट भी करते हैं इसको, बेटा हीट भी करते हैं इसको, हीट भी करते हैं। हीट तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ही हो जाएगा, ये इथीन हो जाएगा। ओके, देखिए इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज इसका क्या होता है। आपका ये है और ये आप आर 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 ऐसे कर लीजिए, आर आर देखिए प्लस H2 Ni कैटलिस्ट, Ni कैटलिस्ट, Ni कैटलिस्ट। और हीट करेंगे हम इसको, हीट करेंगे तो देखिए हीट करेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे इसके। ये होता है वेजिटेबल आयल, वेजिटेबल आयल, ये वेजिटेबल आयल है आपका। और जब इसके डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे ये तो ऐसा ही रहेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। ये आपका घी बनेगा, घी, ये घी है जिसको डालडा बोलते हैं हम लोग, डालडा, ये घी डालडा होता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को
एडिशन रिएक्शन में इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं घी में। और ये सैचुरेटेड होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है, वो सैचुरेटेड होता है आपका। और देखिए ये जो R है, ये आपका R जो है CH3, ये मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप बोल दीजिए, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है आपका ये। ओके, ये एल्किल ग्रुप है आपका, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन हो गया। R के प्लेस पर CH3 पुट कर सकते हैं या कोई भी एल्किल ग्रुप पुट कर सकते हैं। ये हुई हमारी एडिशन रिएक्शन। अब और कुछ कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए कंबक्शन ऑफ एल्कोहल, कंबक्शन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में C2H5OH, ये है आपका इथेनॉल, इथेनॉल है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, इसकी बर्निंग करेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ये तो आपकी प्रोड्यूस हुई होगी। ये आपकी प्रोड्यूस हुई होगी। एक और बैलेंस हो गया रिएक्शन। और ये जो इथेनॉल होता है, ये बर्न विथ क्लियर फ्लेम, विथ क्लियर फ्लेम, क्लियर फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। देखिए शुगर केन जूस को, शुगर केन जूस का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, हीट करते हैं उसको, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं शुगर केन जूस का। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं
तो जो हमको प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं मोलासेस। मोलासेस ये मोलासेस बोलते हैं। व्हाट इज मोलासेस? अगर पूछा जाए मोलासेस तो ये शुगर केन जूस का हीट और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ये होता है आपका। फिर होता है ऑक्सीडेशन, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। चिंता मत करिए, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी को बस रिवाइज कर लीजिए, मस्त रहिए। नहीं पैनिक पे जो आती हुई चीजें हैं वो भी आप लोग भूलने लगेंगे, ठीक है। और पेपर आप जो आता है उसको तो जरूर करिए, और जो नहीं आता उसको भी लास्ट में अटेम्प्ट करिए। आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए आप लोग, और मस्त रहिए। ओके, जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो पहले करिए, और जो नहीं आते लास्ट में उनको भी अटेम्प्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड कुछ भी करके आएंगे, आपको स्टेप मार्क्स तो मिलेंगे ही। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन था आपका। देखिए एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम, CH3CH2OH और 2O। ये नेसेंट ऑक्सीजन बोली जाती है बेटा, और इसको के एसिडिक KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, ये क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट करते हैं और एल्कलाइन KMnO4 इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और या एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और ये होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट बोलते हैं। कोई एक चीज होनी चाहिए, या एल्कलाइन KMnO4 हो या एसिडिक Kr2O7 हो। तो देखिए बेटा इसमें हमारा एसिड प्रोड्यूस होगा, CH3COOH, ये एसिड प्रोड्यूस होगा हमारा, और वाटर प्रोड्यूस होगा, एसिड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ, ओके, ये आपका
of the alcohol, reaction of alcohol with sodium मेटल। देखिए सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, CH3CH2OH प्लस Na, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, ये प्रोड्यूस होगा CH3CH2ONA प्लस H2। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका रिएक्शन। जिसमें कि ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ओके, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन इसकी दो एक रिएक्शन और है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन मीन्स आपका ये समझ रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। देख लीजिए CH3CH2OH प्लस नहीं, अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो वाटर रिलीज होगा हमारा और ये प्रोड्यूस होगी वाटर, ये है आपके इथेन। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब वो आपके इससे वाटर को रिमूव करेगा या वाटर को रिलीज करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, अब देखें रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिड्स, एल्कोहल्स एंड एसिड्स, इसमें क्या होता है CH3CH2OH एंड CH3COOH, ये आपका एथनॉल है, इथेनॉल है और ये आपका एसिटिक एसिड है।
या ऐसे भी बोल सकते हैं एथेनोइक एसिड है। इसको जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए COO CH3 COO C2H5 और वाटर आपका रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा आपका। ये वाटर रिलीज होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और ये ईस्टर है, ईस्टर, ईस्टर होता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन is also called esterification, esterification, ये esterification होती है आपकी। देखिए ये इतना और ये हाइड्रोजन ये मिलके वाटर बना देंगे आपका, और जाके बाकी सब जुड़ जाएगा वैसा ही का वैसा ऐड हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर देखिए सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, टेल्कम पाउडर वगैरह में इनका यूज होता है। टेल्कम पाउडर वगैरह में इसका यूज होता है। ओके देखिए एक टर्म होता है डीनेचर्ड, डीनेचर्ड एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल या इथेनॉल। देखिए ये होता क्या है आपका डीनेचर्ड एल्कोहल, डेट्राइड एल्कोहल बोलते हैं या डीनेचर्ड एल्कोहल। ये एल्कोहल है, लोग इसको ड्रिंक करते हैं। ये एथिल एल्कोहल जो होती है या इथेनॉल होता है, लोग इसको पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। अगर एक्सेस पीते हैं, जो हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं आपके, तो लीवर सिरोसिस की डिजीज होती है, लीवर सिरोसिस होता है आपका। अगर लॉन्ग टाइम तक आपका अगर इसको यूज करेंगे
तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा आपका, लीवर से रिलेटेड डिजीज होती है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एथिल एल्कोहल में, इथेनॉल में मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल आपको पता है ये पॉइजनियस होती है, मिथेनॉल या पिरिडीन इसमें मिक्स कर दें, इसको मिथेनॉल या पिरिडीन, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल या पिरिडीन या कॉपर सल्फेट, ये कोई एक चीज इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, विच इज नॉट विच इज which become poisonous, become poisonous, poisonous, which become poisonous, which become poisonous, or not fit for drinking, not fit for drinking, drink, ये ड्रिंक के लिए फिट नहीं होती है, ठीक है। अगर इसका लोग यूज कर लेते हैं तो लोगों की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है इससे। अगर आप इसके बाद भी लोग पी लेते हैं तो लोगों की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब इफ पीपल drink it, then their optic nerve will be damaged and become blind, ओके। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। अगर रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं अल्कोहल को तो आपको लीवर सिरोसिस की डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? लीवर सिरोसिस की, लीवर सिरोसिस। अगर रेगुलर ड्रिंक करते हैं तो लीवर सिरोसिस की डिजीज होती है। और उससे भी बहुत सारे ड्रिंक करके आप ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट होने का रिस्क होती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है।
देखिए आपकी जो अल्कोहल होती है विस्की, जिसको लोग ड्रिंक करते हैं विस्की में 35% एथिल अल्कोहल होती है, एथिल अल्कोहल होती है उसमें 35%। और रम को भी लोग ड्रिंक करते हैं, रम में 40% एथिल अल्कोहल होती है, ये 40% होती है। विस्की WHIS होता है विस्की। वाइन में आपका, वाइन में 10 to 20% होती है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होती है। एथिल अल्कोहल को ही लोग ड्रिंक करते हैं। और बियर में आपका, बियर में 6% होती है, बियर में 6% होती है एथिल अल्कोहल। ओके, बियर में 6% एथिल अल्कोहल होती है। ये रहा आपका properties of acid, properties of acid, properties of acids। जो ये एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH, इसी को हम लोग बोलते हैं विनीगर, विनीगर, ठीक है। और प्योर एसिटिक एसिड होगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। प्योर एसिटिक एसिड होता है, आइस की तरह वो दिखता है, इसलिए उसके ग्लेशियल एसिटिक एसिड होते हैं। प्योर एसिटिक एसिड प्योर एसिटिक एसिड जो होगा आपका, प्योर एसिटिक एसिड इज ट्रांसपेरेंट, transparent and this is called glacial acetic acid, glacial acetic acid, इसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलेंगे जो प्योर वाला होगा आपका, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, इससे कराएं सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम इथाक्साइड ही बनेगा, CH3CO, सोडियम एसीटेट बनेगा, सॉरी सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर CO2 + H2O, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसा कुछ होगा पहले। अगर इसकी रिएक्शन हम इससे करा दें
NaOH के साथ करा दें तो ये सोडियम एसीटेट और वाटर प्रोड्यूस होगा आपका। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी। एक टर्म होता है आपका सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन सपोनिफिकेशन तो देखिए ये एस्टर होता है आपका एथिल एसीटेट और NaOH की रिएक्शन कराएंगे आप, आपस में इनकी रिएक्शन कराएंगे इसकी रिएक्शन कराएंगे आप तो आपका ये बनेगा OH सोडियम एसीटेट और एल्कोहल, ये बनेगा सोडियम एसीटेट और एल्कोहल। ये सोडियम एसीटेट है आपका, सोडियम एसीटेट है आपका, एसीटेट है और ये एथिल अल्कोहल है या इथेनॉल इसका। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ द ester या एथिल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द this reaction is called saponification. This is called saponification. Saponification. Okay. देखिए अब आपका होता है सोप। सोप पर आते हैं। सोप क्या होते हैं? सोप देखिए पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, sodium salt of long chain carboxylic acid is called soap. Sodium salt of long chain carboxylic acid which have cleaning action, cleaning nature is called soap,
सोप, ठीक है, इसको सोप बोलते हैं। देख लीजिए सोप, उसकी रिएक्शन नहीं आती बेटा, वही है सपोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, वो उसकी रिएक्शन नहीं आती, उसके रिएक्शन पे नहीं आएंगे हम। और देखिए जैसे कोई सोप है C15H31 COONA, ऐसे कोई सोप है, ऐसा ही होगा, ठीक है, ये आपका सोप है, ठीक है। इसमें एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका, ये देखिए ये वाला पार्ट होता है S31, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये वाला जो होता है आपका ऐसे कुछ, ये होता है आपका आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट होता है। देखिए ये जो होता है वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट वाटर, अट्रैक्ट वाटर, या इसी को बोलते हैं वाटर हाइड्रो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और ये सॉल्व उसमें सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और ये होता है आपका और ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक जैसे आपको नाम से लगता है हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है, और सॉल्युबल इन ऑयल या ग्रीस, ऑयल या ग्रीस, इनमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, सॉल्युबल इन ऑयल या ग्रीस होता है।
ये सॉल्युबल होता है। तो देखिए ये आयल और ग्रीस को डिजोल्व कर लेता है अपने इनसाइड ओन, और ये डर्ट वगैरह जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको डिजोल्व कर लेता है। ये आयल और ग्रीस को और ये इसको डिजोल्व कर लेता है। अब आप इसका जो है डिस्क्रिप्टिव आता है, तो डिस्क्रिप्टिव आता है तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें कराने में पूरी लैंग्वेज है, आपने पढ़ा होगा। जो टेक्निकल बातें हैं वो मैंने बता दी इसमें, जो मेन कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो मैंने बता दी, आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। मिसेल फॉर्मेशन या क्लीनिंग एक्शन आप सोप डिस्क्राइब करने को आएगा। फिर एक टर्म होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट देखिए ये भी उन्हीं की तरह होते हैं, इनका लेस क्लीनिंग एक्शन होता है, लेस सोप से लेस क्लीनिंग नेचर होता है किसका, डिटर्जेंट का। ये भी सोडियम साल्ट ही होते हैं। देखिए अगर आपका सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस आ जाए, सोप और डिटर्जेंट में ऐसे देख लीजिए, इनका मोर क्लीनिंग एक्शन होता है, मोर क्लीनिंग नेचर होता है, क्लीनिंग नेचर होता है। इनका लेस होता है सोप के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं, ओके। और मतलब ये एनवायरनमेंट में इजिली मिक्स हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये हार्ड वाटर के लिए नॉट सुटेबल होता है, हार्ड वाटर के लिए नॉट सुटेबल, फॉर हार्ड वाटर नॉट सुटेबल, सुटेबल होते हैं, ये सुटेबल होते हैं आपको, ये सुटेबल होते हैं, सुटेबल होते हैं। ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ
सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो होते हैं आपके ये होते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये रहा आपका। एक टर्म आया था हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर देखिए, वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जब डिजोल्व होते हैं, हार्ड वाटर, इफ salt of calcium and magnesium dissolve in water, तब ये आपका होता है हार्ड वाटर। और ये डज नॉट गिव्स लेदर, मतलब झाग नहीं देता, सोप जो है ये झाग नहीं देता। देखिए, इट डज नॉट गिव फोम या झाग बोल दीजिए, झाग, ये झाग नहीं देता, इसलिए इससे इजली हम लोग डज नॉट गिव झाग सोप विद सोप, ये सोप के साथ झाग नहीं देगा, आपको सोप के साथ झाग नहीं देगा, सोप के साथ झाग नहीं देगा, विद सोप, इस सोप के साथ आपको झाग नहीं देगा। ओके, ये डिफरेंस होता है वैसे। तो देखिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वाटर हार्ड क्यों होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, इसलिए ये हार्ड होता है। अब ये टॉपिक बेटा आपका हो गया कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं बचा। जहां तक मैंने ये ट्राई किया है कि कुछ भी छूटे ना, ये सारा मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। तो जब भी आपको टाइम मिले, आज शाम तक या लेटे रात को, ये क्लास थोड़ा सा देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने ये क्लास आपके लिए है और मैंने अपना फुल एफर्ट किया है, जो भी मुझे टाइम मिल पाया इतने शॉर्ट नोटिस पे
हमने जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की थी आफ्टर दिवाली के नियर अबाउट, हाँ दिवाली के नियर अबाउट स्टार्ट की थी। मैथ का कंटेंट तो हमने पूरा दिया है। अब जब मैथ वाले में पेपर में गैप होगा उसमें फिर से हम रिवीजन करा देंगे। 3-4 दिन मिलेगा, उसमें मैथ्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। ओके, तो ये रही मैं आपकी क्लास केमिस्ट्री की, मैंने एक ही चैप्टर दिया है, एक ही चैप्टर की क्लास दी है, पर मैंने कंप्लीट क्लास देने की कोशिश की है जो भी मैंने पिक किया है। तो कल के पेपर के लिए बच्चों, सीबीएसई वाले बच्चों का कल का पेपर है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप अपना दिन में और रात नाइट 10 PM तक सारा कुछ रिवाइज करके लेट जाइएगा, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। लेट नाइट तक स्टडी मत करिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तब नई चीज़ें आप सोच पाएंगे, नहीं जो भी लर्न करेंगे आप भूल जाएंगे पैनिक में। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये क्लास आपके लिए थी, मैंने आपके लिए एफर्ट किया, जैसा भी रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। ओके, ये क्लास आपके लिए थी, और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर कैसा हुआ बेटा कमेंट जरूर करना आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। ओके, कल अब मेन जो पेपर है आपके यही जो है, इसके बाद एसएसटी का होगा 7th को, 11th को आपका मैथ का हो जाएगा। तो ये क्लास मैंने आपके लिए ऑर्गेनाइज की थी, जैसा भी था मेरा, उसमें आपसे कुछ मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैंने सारा जो इस चैप्टर का पूरा कंटेंट देने की कोशिश की है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा आपका। और आप लोगों ने पहले भी जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन या स्कूल में तो किया ही होगा। तो मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाली थी ये क्लास मेन टॉपिक के। ओके, तो ऑल द बेस्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और अपना पेपर अच्छे से दीजिए, मस्त रहिए आप, पैनिक में मत आइए, जितना पढ़ा उतना रिवाइज करिए, जो नहीं है ये सोचिए आई एम द बेस्ट। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पेपर दीजिए, और प्लीज़ क्वेश्चन को छोड़ना मत, जब टाइम बचे, टाइम का मैनेजमेंट रखना, टाइम बचे लास्ट में उनको भी अटेम्प्ट कर देना, कि अगर कुछ करके आओगे तो स्टेप मार्किंग होगी, कुछ मार्क्स मिलेंगे, फाइनली जो है फ्रैक्शनल मार्क भी आपके ऐड होंगे हो जाके। ओके, तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। कल के क्लास के लिए लव यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।